नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रो स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे 1.3 प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 है दशमलव प्रसार से संबंधित। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वास्तविक संख्याओं के 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। 2 होते हैं परिमेय संख्याओं के और 1 होता है अपरिमेय संख्याओं का। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या में 2 प्रकार की संख्याएं आती है। एक तो आती है परिमेय संख्या और एक आती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्या को होता है अशांत अनावर्ती। शांत का मतलब होगा कि आपके पास में 2 संख्याएं हैं, P और Q इस रूप में लिखी हुई, बटा के रूप में लिखी हुई परिमेय संख्या के रूप में। यदि आप P में Q का भाग देते हो, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देते हो, तो या तो भाग कुछ चरणों के बाद में, पॉइंट के बाद में पूरा चला जाएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। देखो, भाग की 2 स्थितियां बनती है, या तो शेषफल 0 आता है या कभी शेषफल 0 आता ही नहीं है। तो जब शेषफल 0 आता है, ऐसी स्थिति में जो हमें भागफल मिलता है उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और यदि भाग पूरा होता ही नहीं है, शेषफल 0 आता ही नहीं है, भाग आगे चलता जाता है अनंत तक, तो उसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और अपरिमेय संख्या ये तो P बटा Q रूप में लिखी हुई नहीं होती है। तो ऐसी कोई सी भी संख्या जो दशमलव के बाद में अनंत तक जाए, यानी वो समाप्त नहीं हो रही है, इस प्रकार से 3.1 4 5 6 7 इस प्रकार से आगे खूब लंबी संख्या, खूब सारी संख्या आ रही हो अनंत तक, और बिना कोई क्रम के। यहाँ पर देखो, कोई निश्चित क्रम नहीं है। यदि कोई क्रम से आ रही है तो फिर वो आवर्ती, जैसे 6.754, फिर वापस आ जाए 754, वापस आ जाए 754, वापस आ जाए 754, इस प्रकार से एक निश्चित क्रम से आए तो उसको तो हम कहते हैं अशांत आवर्ती, और बिना क्रम के आए तो उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब होता है समाप्त नहीं होना। ये भी समाप्त नहीं हो रही है और ये भी समाप्त नहीं हो रही है, दोनों ही अशांत है, लेकिन इसमें अंकों की आवर्ती होती है, इसमें अंकों की आवर्ती नहीं होती है। तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज हम लेते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण 6 में आपको दे रखा है एक परिमेय संख्या, उसको P बटा Q रूप में बदलना है। एक परिमेय संख्या, उसको P बटा Q रूप में बदलना है। उदाहरण नंबर 6, इसमें लिख रखा है परिमेय संख्या 3.14267 को P बटा Q रूप में लिखो। आपको एक परिमेय संख्या दे रखी है, ये आप बताइए ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। क्या आगे डॉट डॉट लगा हुआ है? जब डॉट डॉट लगा हुआ है इसका मतलब वो समाप्त नहीं हो रही है, अशांत है। आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत दशमलव प्रसार को हम P बटा Q रूप में कैसे लिखें, यानी एक परिमेय संख्या के रूप में इस दशमलव प्रसार को हम कैसे लिखें? बहुत ही सिंपल सा है। जब हम हल करेंगे तो संख्या को लेंगे, संख्या है 3.14267 अब देखो, यदि इस प्रकार का होता है 3.4 होता है और हम चाहते हैं कि ये पॉइंट हटा दें, तो हम क्या लिखेंगे 34 बटा 10, एक छोड़ के पॉइंट हटाया, बटा में 10 लिख दिया। ठीक इसी प्रकार 7.14 है, इसको P बटा Q रूप में लिखना है। 1 और 2 छोड़ के पॉइंट है, पॉइंट हटाओ और यहाँ पर क्या लिख दो 714 बटा 100। 2 छोड़ के पॉइंट था तो बटा में 100 लिख दिया, 1 छोड़ के तो बटा में 10 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर कितना छोड़ गए 1 2 3 4 5 6, 6 छोड़ के है तो बटा में 6 जीरो आ जाएगा, बटा में 6 जीरो आ जाएंगे। और यहाँ पर ऊपर तो संख्या है, ऊपर संख्या है 314 2 26 और फिर 78, ये हो गया इसका P बटा Q रूप। तो कोई भी शांत दशमलव प्रसार दिया हुआ है और उसको P बटा Q रूप में लिखना है तो बहुत ही सिंपल है। देखो अलग अलग लिखेंगे, ये तो शांत दशमलव प्रसार था इसलिए ऐसा हुआ, और अब यदि अशांत आवर्ती वाला आएगा तो वो कोई अलग तरीके से उसको हम P बटा Q रूप में लिखेंगे। यदि शांत है
तो आप क्या करो, पॉइंट हटाओ, पहले देख लो कितना छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, फिर पॉइंट हटा दो, कितना छोड़ के लगा हुआ है उतना ही बटा में 0 लगा दो, एक के साथ में, एक छोड़ के तो 10, 2 छोड़ के तो 100, 3 छोड़ के तो 1000, इस प्रकार से। तो ये था उदाहरण नंबर 6। अब अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 आपको दे रखा है परिमेय संख्या 0.333 इस प्रकार से दे रखी है। ये कह रहा है इसको आपको लिखना है P बटा Q रूप में, इस परिमेय संख्या को P बटा Q रूप में लिखना है। तो देखो ये दशमलव प्रसार तो था शांत, और अब देखो ये आगे डॉट डॉट लगा हुआ है तो ये अनंत तक जाएगा, यानी ये दशमलव प्रसार हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसको P बटा Q रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, माना इसका P बटा Q रूप x होगा, इसका P बटा रूप Q मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। अब x बराबर ये संख्या 0.3333 इस प्रकार से, इसका P बटा Q रूप x मान लिया, x के बराबर ये। अब देखो x बराबर ये मान लिया। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कितने अंकों की आवर्ती हो रही है। यहाँ पर देखो एक अंक बार बार आ रहा है, यहाँ पर 3 है वो बार बार आ रहा है। यदि 2 अंकों की आवर्ती हो रही है तो अलग तरीका अपनाएंगे, जैसे आ जाए 0.46, वापस आ जाए 46, वापस आ जाए 46, इस प्रकार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 अंकों की आवर्ती हो रही है, यहाँ पर एक अंक आ रहा है बार बार। जब एक अंक आता है तो हम इस समीकरण को गुणा कर देंगे 10 से। समीकरण 1 को 10 से गुणा कर समीकरण 2 घटाने पर, या फिर एक बार केवल गुणा ही करते हैं, गुणा करने पर एक अंक की आवर्ती तो 10 से गुणा करो, 2 अंकों की आवर्ती हो रही है तो 100 से गुणा कर देना। तरीका सबके लिए सेम ही रहेगा। तो इसको मैं 10 से गुणा करता हूँ, पूरे समीकरण को 10 से गुणा करूंगा, इस समीकरण को 10 से गुणा करूंगा तो 10 को x से गुणा किया 10x बराबर। अब देखो इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो 0.1 अंक राइट की तरफ चला जाएगा, 0.1 अंक उस तरफ खिसक जाएगा। यदि मैं 46.7 को गुणा करूं 10 से, इसका मतलब पॉइंट, ये 0 हटा दूंगा और 0.1 छोड़ के राइट की तरफ आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 467 इस प्रकार से। तो 0.1 छोड़ के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और बाकी आगे वाली संख्या तो रहेगी। इस प्रकार से खूब सारी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटा लेना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण 2 है 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 है x बराबर के इधर वाला इधर ही रखना है, इधर 10x इधर x, फिर बराबर का चिन्ह, उसके बाद में यहाँ पर है 3.33, यहाँ पर है 0.333 इस प्रकार से। अब इनको घटा देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर भी खूब सारे 3 है वो सारे आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, 3 में से 0 घटाया 3, और इधर 10x में से x घटाया तो बचेगा 9x। अब यहां पर आइए, 9x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। 9x बराबर 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 इंटू में 9, इधर भेजते ही कहाँ जाएगा, बट्टा में। 3 का भाग 3 में 1 बार और 9 में 3 बार, तो इसका P बटा Q रूप क्या आ गया, 1/3। इस प्रकार से प्रश्न को हल करना है। पहले जो भी परिमेय संख्या दे रखी है उसको x मान लो, x के बराबर उसको लिख दो, समीकरण नंबर 1। अब एक अंक की आवर्ती हो रही है तो उसको 10 से गुणा करा दो, 2 की आवर्ती हो रही है तो 100 से, 3 की आवर्ती हो रही है तो 1000 से गुणा करा दो, तो बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा लेना है, फिर पक्षांतरण करके x का मान ज्ञात कर लेना है। अब देखो x बराबर P बटा Q, 1/3 उत्तर आ गया। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 है, एक संख्या आपको दे रखी है 1.272727, यहाँ पर एक अंक की आवर्ती हो रही थी। अब अगला उदाहरण में 2 अंकों की आवर्ती हो रही है। उदाहरण नंबर 7,
परिमेय संख्या 1.27 फिर आ रहा है 27 फिर आ रहा है 27 डॉट 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 को लिखना है हमें P बटा Q रूप में। इस परिमेय संख्या को हमें P बटा Q रूप में लिखना है। चलिए आइए हल करते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे, माना जो भी परिमेय संख्या दे रखी है उसको पहले x के बराबर लिख देना। माना x बराबर 1.272727 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखो कितने अंक बार बार आ रहे हैं, 27 27 27, कितने अंक आ रहे हैं, 2 2 और 7, ये बार बार एक निश्चित क्रम से आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो x को 100 से गुणा किया तो हो गया 100x बराबर। अब इसको 100 से गुणा किया तो मैंने कहा था यदि आप 10 से गुणा करते हो तो एक छोड़ के राइट की तरफ, 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट का अंक, पॉइंट का जो चिन्ह है वो 2 छोड़ के राइट की तरफ, और 1000 से गुणा करने पर 3 छोड़ के राइट की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 छोड़ के राइट की तरफ यहाँ पर आ जाएगा, 1.27 का हो जाएगा 127 पॉइंट, फिर आ जाएगा 27 27 27, इस प्रकार से आगे। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, बड़े समीकरण में से छोटा समीकरण घटा लेना है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। समीकरण 2 है 100x बराबर 127.272727 डॉट डॉट, इस प्रकार से। समीकरण 1 घटाएंगे, समीकरण 1 है ये x बराबर 1 पॉइंट। देखो जोड़ और बाकी में पॉइंट हमेशा एक सीध में रहने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि दशमलव संख्याओं की आप जोड़ और बाकी कर रहे हो तो पॉइंट एक सीध में रहने चाहिए। तो ये अंक आ जाएगा 7 के नीचे, और उसके बाद में पॉइंट के सीध में पॉइंट, फिर आ जाएगा क्या 27 27 27, इस प्रकार से। अब देखो ये 7 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं, 0। 7 में से 1 घटाया तो बच गया 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। 100x में से x घटाया तो बच जाएंगे 99x। अब देखो x बराबर यहाँ पर 126 इंटू में 99, इधर भेजते इंटू वाला 99 चला जाएगा बट्टा में। अब देखो ये दोनों 3 से कट रहे हैं, मुझे कैसा पता चला दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 का भाग 9, 9 में तो जाता ही है, यहाँ पर अंकों का योग कर लो, 1 और 2 3, 3 और 6 हो जाएंगे 9, 9 में 3 का भाग जाता है। तो दोनों को 3 से भाग जा रहा है तो दोनों को 3 से काट दो, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, और 2 में, इसमें 6 में जाएगा 2 बार, और इसमें जाएगा कितनी बार, 3 बार। अभी भी 3 से कट रहे हैं तो 3 से काट दो, 3 का भाग 42 में जाएगा 14 बार, और 33 में जाएगा 11 बार। तो इसका P बटा Q रूप आ गया 14 बटा 11। सरल कर लेना इसको, बाद में आगे सरलतम रूप में लिख के, ये फाइनल उत्तर है इसका। इसको 3 से काटा, इसको भी दोनों को 3 से काट दिया, ये उत्तर आ गया। अब यहाँ पर जितने भी आगे 2 7 2 7 थे वो सारे 2 7 अब आगे जाकर कट गए। तो यदि 2 अंकों की आवर्ती होती है तो आपको प्रश्न को इस प्रकार हल करना है। जो भी संख्या दे रही है x के बराबर मानो, 2 अंकों की आवर्ती हो रही तो 100 से गुणा करो, 2 समीकरण बन गए, दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटा लो। अब पढ़ते हैं हम उदाहरण नंबर 8। उदाहरण 8 है परिमेय संख्या, ये 8 ही था, उदाहरण नंबर 9 पढ़ते हैं हम। उदाहरण नंबर 9 है परिमेय संख्या 0.235 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है को P बटा Q रूप में लिखो। अब की बार थोड़ा सा चेंज दे दिया, देखो पिछली बार क्या था 0.3333, यानी पॉइंट के इस तरफ वाले अंक की आवर्ती, अगले में था 1.272727, यानी पॉइंट के तुरंत बाद वाले अंकों की आवर्ती हो रही थी। अब की बार ऐसा नहीं है, अब की बार पॉइंट के बाद एक अंक आ गया और उसके बाद में जो अंक आ रहे हैं इनकी आवर्ती हो रही है। बार का मतलब ये अंक बार बार आएंगे, 3 और 5 के ऊपर बार का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब 3 और 5 की आवर्ती हो रही है, 3 5 3 5 3 5 3 5 बार बार आएंगे।
तरीका हल करने का वही है, एक ही तरीके से सारे प्रश्न हल करने हैं आपको। आपको मान लेना है, माना x बराबर 0.2, इसको थोड़ा खोल के लिख देना, बार का चिन्ह है, इसका मतलब 3 5 3 5 बार बार आएंगे, 2 और उसके बाद में 3 5, उसके बाद वापस 3 5, वापस 3 5 आते रहेंगे इस प्रकार। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आप लिखोगे समीकरण 1 को कितने से गुणा करेंगे हम, कितने अंकों की आवर्ती हो रही है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 2 अंकों की आवर्ती हो रही है, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे, x को 100 से गुणा किया तो हो गया 100x बराबर, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 छोड़ के राइट की तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा 0.2 छोड़ के राइट की तरफ जाएगा तो हो जाएगा 23, पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉइंट फिर 5 3 5 3 5 3 इस प्रकार आता रहेगा। समीकरण नंबर 2। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लीजिए। समीकरण 2 है 100x बराबर 23.5353 इस प्रकार से आते रहेंगे, और समीकरण 1 है x बराबर 0.23, फिर आएगा 5 3 5 3 5 3, यहाँ भी, यहाँ 3 दोनों जगह, 5 3 5 3 5 3, यहाँ भी 5 3 5 3, ये आगे वाले सारे आपस में कट जाएंगे, ये सारे आपस में कट जाएंगे, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब देखो यहाँ पर 5 में से 2 घटाया 3 और 23 में से 0 घटाया 23 बराबर, यहाँ पर बचेंगे 99x, तो x बराबर आ जाएगा 23.3 इंटू में 99 इधर भेजते ही बट्टा में, x बराबर आ जाएगा, अब इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, पूर्णांक में बदलेंगे तो यहाँ से 1 छोड़ के पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 1 0 लगा देंगे, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 233/990, 233/990। इस प्रकार से ये था आपका उदाहरण नंबर 9। अगला इस प्रश्नावली का अंतिम उदाहरण, इस प्रश्नावली का मतलब प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में ये कह रहा है आपको 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है, परिमेय संख्याओं 1/7 व 2/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखो। आपको 2 परिमेय संख्याएं दे रखी है, 1/7 और 2/7, इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। बहुत ही सरल सा है, आप 1/7 का मान निकाल लीजिए। 1/7 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लगा दिया, 7 का भाग 10 में जाएगा, एक बार घटाएंगे तो बचेगा 3 0, 7 चौक 28, घटाएंगे तो बचेगा 2 और 0 7 दूनी 14, घटाएंगे तो बचेगा 6, 6 और 0 7 8 56, घटाएंगे तो बचेगा 4 और 0 7 में 35, आगे आता रहेगा। अभी हम इतना ही लेते हैं, 0.14285 ये ले लिया मैंने 7 का मान, 1/7 का मान। इसी प्रकार मैं 2/7 का ले लेता हूँ, 2/7 का क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 7 दूनी 14, यानी 2 के आगे वाला, 2 के आगे वाला ये मान 0.285 इस प्रकार का मान, क्योंकि यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 0 7 8 56, फिर घटाएंगे तो बचेगा 4 7 में 35, फिर घटाएंगे तो बचेगा 5 7 7 49, इस प्रकार से ये मान आते रहेंगे। तो पहले इन परिमेय संख्याओं का दशमलव में मान निकाल लिया, तब आपको पता चल गया कि ये परिमेय संख्याएं किन के बीच में, 1/7 और 2/7 यानी 0.14 और 0.28 के बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। 0.14 और 0.28 के बीच में ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें किसी अंक की कोई निश्चित आवर्ती नहीं हो रही है। आप अपने मन से कोई सी भी संख्या लिख दो, लेकिन एक निश्चित आवर्ती नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो 3 अपरिमेय संख्याएं, तीन अपरिमेय संख्याएं क्या हो सकती है, कुछ भी लिख दो, बोले
14 और 28 यानी 1 4 और 2 8 के बीच में लिखनी है आपको, ये ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ 0.1567 001 0001 057, इस प्रकार से कोई सी भी संख्या लिख सकता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से एक और संख्या लिख देता हूँ 0.1978 040775666, इस प्रकार से कोई सी भी संख्या, तीसरी संख्या आप स्वयं लिख लेना। तो ये थी अपनी उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पॉइंटों को आपको बदलना है भाग देकर दशमलव रूप में। कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी है p बटा q रूप में, अंश में हर का भाग लगाना है यानी p में q का भाग लगाना है और उनको दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव प्रसार लिखो, इनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है 36/100। जो सेकंड पॉइंट है वो है 4/1/8 और जो थर्ड पॉइंट है वो है 2/1/11। जो फोर्थ पॉइंट है वो है 3/13। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है 2/11 और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है 329/400। ये 5 पॉइंट दे रखे हैं, इनको हमें बदलना है, दशमलव प्रसार लिखना है इनका। तो लीजिए पहला पॉइंट है 36/100। ये तो बहुत ही सिंपल सा है। 36 में 100 का भाग देना, बटा में 2 जीरो, ऊपर 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 0.36। ये हो गया 36/100 का दशमलव प्रसार। अब बताइए ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? ये दशमलव प्रसार है शांत दशमलव प्रसार। अगला 4/1/8, 4/1/8, 8 चौक 32 और 1 हो जाएगा 33/8। 33 में 8 का भाग लगाइए, 33 में 8 का भाग लगाएंगे तो हो जाएंगे 8 × 24, घटाने पर बचेगा 7 और 0 70, पॉइंट लगा दो यहाँ पर। 8 का भाग इसमें जाएगा 8 बार, ये हो गया 64, घटाएंगे तो बचेगा 6 और 0, 8 का भाग 60 में जाएगा, 7 8 56, बचेगा 4 और 0, 7 8 बन 40। ये आ गया 3.875। देखो भाग समाप्त हो गया, लास्ट में 40 में 40 घटाया 0 और आगे अपने पास में कोई संख्या भी नहीं है। भाग समाप्त हो गया है यानी भाग शांत हो गया, दशमलव प्रसार आ गया शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार से आपको भाग देकर इन सभी संख्याओं को दशमलव रूप में लिखना है। तीसरा पॉइंट मैं करवाता हूं और आगे वाले तीनों पॉइंट आप करोगे। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट में दे रखा है 1/11 यानी आपको 1 में 11 का भाग लगाना है। 0 पॉइंट यहां पर 0 लगा देता हूं, लेकिन यहां पर 0 लगाने के बाद भी संख्या यहां से छोटी रह गई। यहां पर 10 है, यहां पर 11 है। आप पॉइंट लगाने के बाद में 1 0 तो उतार सकते हो। मैंने पॉइंट लगाया यार 1 0 मैंने उतार ली, लेकिन मेरे ये संख्या छोटी रह गई, भाग तो अभी भी नहीं जा रहा है, तो मुझे यहाँ पर 1 0 और आवश्यकता होगी। तो जब आप 1 0 और लेंगे, अतिरिक्त 0 लेंगे, तो यहाँ पर भागफल में भी आपको 0 लगानी होगी। पॉइंट के बाद में आप 1 1 0 तो कितनी बार उतार सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहीं पर 1 की बजाय 2 0 की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में पहली 0 तो पॉइंट से मिल जाएगी, दूसरी 0 और चाहिए तो पहले भागफल में 0 लगाओ और फिर आप दूसरी 0 ले। 11 का भाग इसमें जाएगा 9 बार, 11 9 99, घटाएंगे तो बचेगा कितना 1। फिर तो वही बात हो गई, 1 में वापस 1 0 उतार सकते हो, लेकिन छोटी रह गई संख्या, दूसरी 0 उतारनी है तो भागफल में 0 लगाओ, फिर भाग जाएगा 11 9 99 बार और फिर वापस 1 बचेगा। तो ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, कभी भी ये भाग पूरा नहीं होगा, हमेशा शेषफल 1 1 1 1 आता ही रहेगा। तो यहाँ पर हो गया 0.09 की आवर्ती हो रही है, देखो 0.09, फिर वापस 0.9, वापस 0.9, इस प्रकार आता रहेगा। तो ये दशमलव प्रसार हो गया अशांत
यानी कभी समाप्त नहीं होने वाला आवर्ती दशमलव प्रसार। आगे के 3 पॉइंट नोट कर लीजिए, ये तुरंत अभी आपको हल करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है एक परिमेय संख्या 1/7, इसका दशमलव रूप है 0.1428557, इन अंकों की आवर्ती हो रही है। दूसरा प्रश्न है, एक आपको ये परिमेय संख्या दे रखी है इस रूप की, और ये कह रहा है इसकी सहायता से आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का मान ज्ञात करना है। यानी ये कह रहा है कि आप केवल इसी को उठाते हुए इन सभी के मान ज्ञात करोगे, यानी भाग आपको 1 में 7 का लगाना है, लेकिन इनका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लगाते हैं। 1 में मैं भाग लगाता हूँ 7 का। जब 1 में 7 का भाग लगाऊंगा तो 1/7 का मान आ जाएगा। 7 का भाग 1 में जाएगा 0.0, 7 एकम 7, घटाया तो कितना बचेगा 3। अब मैं 7 का भाग किस में दे रहा हूँ 3 में दे रहा हूँ, तो अब आगे वाला मान किसका आ जाएगा 3/7 का। 0, 3 का भाग 30 में जाएगा, 7 का भाग 30 में जाएगा, 7 चौक 28, घटाया तो कितना बच गया 2। अब यहाँ पर देखो 3 में दिया तो शुरुआत में क्या आया 4, और जब 1 में दिया तो क्या आ गया 0.14, और यहाँ पर आएगा 0.4। 7 का भाग हम 1 में दे रहे हैं तो 0.14, 7 का भाग 3 में दे रहे हैं तो 3 यहाँ से शुरू होता है, 0.4 से शुरू होगा 3। अब किसका मान आ जाएगा 2/7 का मान आ जाएगा। 2 का भाग 20 में जाएगा, 7 का भाग 20 में जाएगा, 2 बार 7 दूनी 14, घटाएंगे तो बचेगा 6, 2 आ गया। अब 0.2, यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो। अब आएगा 6/7 का मान, यहाँ पर 0, 7 का भाग 60 में जाएगा, 7 आटे 56, घटाएंगे तो बचेगा 4 का मान। 8 बार गया तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0.8, यहाँ पर अब क्योंकि शुरुआत हुई है। अब आएगा 4/7 का मान, यहाँ पर 0 लगा दिया। 7 का भाग 40 में, 7 का भाग 40 में जाएगा, 7 पंजे 35, घटाएंगे तो बचेगा कितना 5, तो यहाँ पर 7 पंजे 35, 5 5 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब आ जाएगा मान किसका 5/7 का। इसमें देंगे तो 7 7 49, घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7 और यहाँ पर आ जाएगा 0.7। अब लास्ट में 1 बच गया तो 1 के आगे 0 उतारेंगे तो फिर वापस ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 यहाँ पर है, फिर 3 बचेगा शेषफल, फिर 2 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, फिर वापस 1, फिर ये रिपीट होते रहेंगे। इतने अंकों की आवर्ती हो रही है। फिर 7 के बाद में वापस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 तो आ गया, इतने अंकों की आवर्ती होगी। 7 के बाद में वापस क्या आएगा, देखो 7 के बाद में 1 आएगा, 4 आएगा, 2 तो आ गया, इतने अंकों की आवर्ती होगी इसके लिए 2/7 के लिए। 6/7 के लिए देखो 7 के बाद में आएगा 1, 4 और 4 के बाद में आएगा 2, उसके बाद में 8 तो आ गया अपने। फिर देखो 5.7 के बाद में 1, 4, 2, 2 के बाद में आएगा 8, 8 के बाद में 5 अपने पास में आ गया। अब 0.7, 7 के बाद में वापस क्या आएगा 1, 4, 2, 8 और 5, इतने अंकों की आवर्ती होगी। तो केवल एक संख्या में भाग देते हुए अपन ने इन सभी संख्याओं के मान ज्ञात कर लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शेषफल आते ही 3 शेषफल आ गया, इसका मतलब इससे आगे वाला मान अब 3/7 का आएगा। 6 शेषफल आ गया, इसका मतलब इससे आगे वाला मान 6/7 का मान होगा। अब लेते हैं हम प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखी है, 3 के 3 पॉइंट है, उनको P/Q रूप में लिखना है। P/Q रूप में लिखना है, जैसा अभी अपन ने उदाहरण देखा ना, ठीक वैसे ही। एक में आपको दे रखा है 0.6 बार, सेकेंड पॉइंट में आपको दे रखा है 0.001 और उसके बाद में थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है 0.47 के ऊपर बार का चिन्ह।
वेल सिंपल सा है, जैसा अपन ने उदाहरण में पढ़ा था ठीक वैसा ही है। इनको पी बटा क्यू रूप में बदलना है। इसके लिए 10 से गुणा करोगे, इसके लिए 1000 से गुणा करोगे और इसके लिए 10 से गुणा करोगे। मैं ये 1000 वाला करवाता हूं। ये दोनों पॉइंट आपको करने हैं अभी बैठे बैठे होमवर्क के रूप में। सेकंड पॉइंट हल करवाता हूं मैं। सेकंड पॉइंट में हम मान लेंगे, माना x बराबर है 0.001। 3 अंकों की आवर्ती हो रही है, तो हम समीकरण 1 को 1000 से गुणा करा देंगे। 001 आवर्ती हो रही है 001 की, तो यहां पर लिख दो 001, फिर डॉट डॉट लगा दो, समीकरण नंबर नाम दे दो इसको 1। समीकरण 1 को हम 1000 से गुणा करेंगे। x को 1000 से गुणा करते ही 1000x बराबर, इसको 1000 से गुणा करते ही 3 छोड़ के पॉइंट इस तरफ खिसक जाएगा, तो यहां से पॉइंट आ जाएगा यहां पर, तो क्या आएगा 0001 और फिर पॉइंट, फिर 001, आगे और संख्या आती रहेगी। समीकरण नंबर 2। इससे पहले सभी जीरो है तो इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे। 1000x में से हम घटा लेंगे x बराबर 1.001, इसमें से हम घटा लेंगे, या फिर ऊपर और नीचे लिख लो ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। 1000x, इसमें से मुझे घटाना है x, और यहाँ पर है 1.001, इसमें से मुझे घटाना है 0.001 और आगे और 001 है। यहाँ पर भी आएगा 001 और यहाँ पर भी आएगा 001। यह तो आगे वाले तो सारे आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, एक में से 0 घटाएंगे तो 1, और इधर बचेगा 999x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ये आ गया इसका p बटा q रूप। इस प्रकार से बाकी के दोनों पॉइंट आपको हल करना है। तीसरे के बाद में चौथा, चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है एक आपको दे रखी है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 0.9999, इसको आपको बदलना है p बटा q रूप में। सिंपल सा है, हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.999, इस प्रकार से इसको मान लिया और इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। और मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 को, देखो एक अंक बार बार आ रहा है, 9999 बार बार आ रहा है, तो समीकरण 1 को हम गुणा कर देंगे 10 से। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 10x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ये पॉइंट 1 छोड़ के इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा 9.999। इस प्रकार से समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यहाँ पर है 10x बराबर, यहाँ पर है 9.999। इस प्रकार से इसमें से हम घटा लेंगे ये वाला समीकरण, x बराबर 0.999। इस प्रकार ये घटाएंगे तो सारे आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 9.0 और इधर बचेगा कितना 9x। 10x में से 1x घटाए तो 9x, x बराबर 9/9, यानी x का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर यह प्रश्न आगे भी कह रहा है, क्या आप अपने इस उत्तर से एकदम आश्चर्यचकित हो गए क्या? क्योंकि आपने क्या किया, 0.999 को आपने 1 लिख दिया। क्या 1 और 0.99999 बराबर होते हैं क्या? हाँ, ये क्या है कि 0.99990 1 के इतना निकट आ गया है, 0.999 1 के इतना निकट आ गया है, बहुत ज़्यादा निकट आ गया है, तो हम इसकी वैल्यू 1 मान सकते हैं। तो अपने यहाँ पर उत्तर देखो, इसका उत्तर आया है अपने यहाँ पर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/17। आपको दे रखा है 1/17 का दशमलव रूप लिखना है। परिमेय संख्या 1/17 का दशमलव रूप लिखना
है। सरल सा है, एक में आप 17 का भाग दो और इसको दशमलव रूप में लिख दो, बस ये आपको करना है होमवर्क के रूप में। छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है कि आप एक इस प्रकार का उदाहरण लेवें। छठवां क्वेश्चन कह रहा है आप एक इस प्रकार का उदाहरण लेवें P और Q के रूप का, यानी एक परिमेय संख्या का, जिसमें दोनों संख्या आपस में किसी समान संख्या से कटनी नहीं चाहिए। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, मैंने ले लिया 6/8। अब ये दोनों तो किससे कट रहे हैं? 2 से कट रहे हैं। 2 का भाग इसमें 3 बार और इसमें जाएगा 4 बार। आपको एक परिमेय संख्या लेनी है, दोनों संख्या आपस में एक दूसरे से कटे नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। अब देखो 3/4 है। अब 3/4 क्या है कि आपस में किसी से भी नहीं कट रहे हैं। या फिर मैं ले लेता हूं 3/40। 3/40 भी आपस में किसी भी समान संख्या से नहीं कट रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। यदि शांत होगा तो इसके Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपका क्या कहना है? चलिए इसका पहले दशमलव प्रसार लेते हैं। 3 में मैं भाग लगाता हूं 40 का। 3 में 40 का भाग लगाएंगे तो जाएगा 0 पॉइंट, यहां पर 0 लगा दिया 30। अभी भी यह संख्या छोटी है तो एक 0 और लगाओ, यहां पर 0 लगाओ, ये हो गया 300। भाग जाएगा 7 बार, ये आ गया 280। घटाने पर बचेगा 20, यहां पर 0 लगा दिया। 4 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, ये आ गया 200। घटाने पर आ गया 0, भाग पूरा पूरा चला गया। 0.075 इतनी बार भाग पूरा पूरा चला गया। अब ये कह रहा है कि यदि इसका दशमलव प्रसार शांत आया है, तो देख लो ये शांत आया कि नहीं आया। इसका दशमलव प्रसार शांत है। यदि आपने जो उदाहरण लिया उसका दशमलव प्रसार शांत है तो Q के बारे में आपका क्या कहना है? ऊपर वाली संख्या P और नीचे वाली संख्या Q। अब Q के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 का भाग देता हूं 20, 2 का भाग देता हूं 10, 2 का भाग देता हूं 5 और 5 का भाग देता हूं 1। तो यहां पर 40 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। यदि किसी भी परिमेय संख्या में Q के हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, बटा वाली संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड निकालें और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, अकेला 2 भी हो सकता है या फिर अकेला 5 भी हो सकता है। 2 और 5 आए तो ऐसी स्थिति में उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत दशमलव प्रसार। और यदि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के साथ में कोई और भी संख्या आ जाती है, जैसे आ जाए 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गया, ऐसी स्थिति में जो दशमलव प्रसार मिलेगा, या फिर केवल आ गया 3 इंटू 7 आ गया, यानी 2 और 5 के साथ में कोई अन्य संख्या या फिर पूरी सभी अन्य संख्या आ जाए, ऐसी स्थिति में जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये था उदाहरण नंबर प्रश्न संख्या 6। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आपको करना है, आराम से पढ़ के हल करना। 7वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको लिखनी है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। इस प्रकार का मैंने आपको उदाहरण करवाया था। अभी उदाहरण 10वां करवाया था ना, ठीक उस 10 उदाहरण की तरह ही इसको हल करना है। इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, 5/7 और 9/11 के बीच में। अब अगला 8वां क्वेश्चन, 8वें में यह कह रहा है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं, बताइए। आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। एक तो पहला पॉइंट है √23, सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है √225, थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है 0.379 और फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है 7.4784878, आगे डॉट 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 दे रखा है।
और पांचवा पॉइंट आपको दे रखा है 0.10 100 1000 1000 इस प्रकार से। तो देखो 23 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याएं। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। 225 का वर्गमूल होता है 15, पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो ये संख्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या। ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए ये संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। यहां पर देखो 478 फिर वापस 478, मैं ये गलत बोल रहा हूँ ध्यान रखना, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपको पता लगे हाँ ये संख्या आवर्त हो रही है बार बार। 478 वापस 478 आ गया। अब इसी क्रम से आगे वाले संख्या आएगी। तो ये इस जो दशमलव प्रसार है ये है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये अंक बार बार आ रहे हैं तो ये संख्या हो गई परिमेय संख्या। यहां पर देखो 1.10100 आ गया, यहां पर 10 आ रहा है तो यह जगह हर जगह 10 ही आए, या फिर 100 हर जगह आए। 10 आ रहा है तो फिर बार बार 1010 आए, 101 तो वापस 101 101 ऐसा आना चाहिए। यहां पर आगे डॉट डॉट लगा हुआ है तो यह दशमलव प्रसार अशांत है और अंकों की आवर्ती तो हो रही है लेकिन एक निश्चित क्रम से आवर्ती नहीं हो रही है, इसलिए यह दशमलव प्रसार कहलाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत अनावर्ती वाली संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से थी अपनी प्रश्नावली 1.3। अब हम आगे पढ़ेंगे 1.4। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।